वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी ने यहाँ पर आपको 40,506 पदों की वैकेंसी का अपडेट दिया है। ये वैकेंसी का अपडेट जो है दोस्तों बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से आया है, जो कि इसका परीक्षा बीपीएससी कंडक्ट कराएगी। यानी कि आपको एक पीटी एग्जाम से गुजरना होगा और इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है, लेकिन आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के साथ साथ एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसके बारे में हमने आपको सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दी है। अगर आप इसका फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो इस वेबसाइट पे जाके, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। 22 तारीख तक अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 22 अप्रैल है। अच्छी खबर क्या है यहाँ पे, तो देखिए जो भी छात्र यहाँ पे डिप्लोमा जो किए हैं इन प्राइमरी एजुकेशन में, यानी कि डीपीई का कोर्स किया है आपने, और ये 6 महीने का संवर्धन कोर्स के साथ अगर आपने डीपीई की डिग्री की है तो आप हैं एलिजिबल यहाँ पे। और अब यहाँ पे ये जो फैसला आया है, यहाँ पे बीपीएससी ने ये अपना अपडेट जो दिया है, इसको लेकर यहाँ पे अच्छी खबर ये है कि कम से कम 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी और हैं जो कि इसको आवेदन कर सकेंगे। चूंकि अभ्यर्थी नहीं कहूँगा मैं, उनको शिक्षक ही कहूँगा, तो 1.5 लाख शिक्षक जो और हैं जो कि इसके लिए योग्य हो जाएंगे। इसके लिए आज एक दैनिक भास्कर में इसका एक अपडेट भी दिया गया है। मैं उस न्यूज़ अपडेट को भी आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आवेदन करने में कोई कठिनाई अगर हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। मैं इसके लिए एक वीडियो भी ऑलरेडी बना दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। और चूंकि देखिए फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पे क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी रखना होगा एक्सपीरियंस तक के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके लिए जो है क्या करेंगे, तो आप इसके लिए अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके अपलोड करना है फॉर्म भरते समय। इस बात का ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जरूर रख लीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सारी डिटेल बताई जाएगी आपको। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज के आपके सवाल हैं वो कुछ इस तरह से है कि क्या आपने डीपीई का कोर्स कर रखा है, तो इसके लिए भी आपके लिए अगर नहीं किया है तो भाई कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर एक्सपीरियंस वगैरह है आपका तो अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर आपने डीपीई का कोर्स किया है, ठीक है, 6 महीने के संवर्धन कोर्स के साथ अगर डीपीई का डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अब एलिजिबल हो जाएंगे। पहली चीज, 22 अप्रैल लास्ट डेट है, आवेदन कर लीजिएगा। उससे पहले उम्र सीमा को लेकर भी जो विवाद था वो खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे उम्र सीमा को भी लेकर पूछ रहे थे, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि 60 साल से देखिए ऊपर एज क्राइटेरिया आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस यही एक एज क्राइटेरिया है, इसको लेकर भी विवाद चल रहे थे काफ़ी। अब 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं, मतलब शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि इसके लिए आवेदन करेंगे और उनको मौका मिल रहा है इसमें दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 40,506 पदों की बहाली के लिए अब लगभग 1.5 लाख और शिक्षकों को मिलेगा मौका। तो क्यों भाई, तो यहाँ पे देखिए एक अपडेट दिया गया है। शिक्षा विभाग ने डीपीई जो है डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन को डीएलएड के समरूप मान लिया है। यानी कि आपने या तो डीएलएड कर रखा है या फिर आपने डीपीई कर रखा है, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन कर रखा है, तो आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी अब माने जाएंगे। क्योंकि इस पे भी विवाद चल रहा था। और आपके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा की जो चर्चा हो रही थी, 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए खबरों में आते हैं। आपको बता दें कि 40,506 पदों की प्रधान शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे वो छात्र जिन्होंने डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन कर रखा है। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1.5 साल वैसे शिक्षक जो कि 6 माह का संवर्धन कोर्स के साथ अपना डीपीई कंप्लीट किया है वो इधर आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने कहा कि शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के बाद यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक आवेदन के लिए निकाले गए विज्ञापन संशोधन भी किए जाएंगे ताकि ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी को आवेदन का मौका मिल सके। और शिक्षा विभाग ने कहा कि 6 महीने के संवर्धन कोर्स के साथ डीपीई का डिग्री को डीएलएड के समरूप माना गया। अब ये जो डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन का जो आपका क्वालिफिकेशन है, ये जस्ट लाइक डीएलएड का काम करेगा यहाँ पे। और अगर आप वर्ष 2003 से लेकर 2015 तक की अवधि में नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षकों का शिक्षा विभाग के द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलाई गई थी, अगर आपने यहाँ पे ये किया है तो ये आपके लिए उपयोगी है। तो जो भी शिक्षक यहाँ पे 2003 के बाद हैं
और इन्होंने 2015 तक की अवधि में अप्रशिक्षित यानी कि यहाँ पे शिक्षकों की शिक्षा विभाग के द्वारा जो सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलाया गया था उन्होंने ये किया है, तो यहाँ पे अपडेट दिया गया आपके लिए। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आवेदन के में डीपी की नहीं थी चर्चा पहले, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन जो हमारा आयोग है इसने इस पे ध्यान दिया है और बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति और स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्तों को यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है। ये जो नियमावली में प्रधान शिक्षक के पद हैं, इसमें नियुक्ति के लिए योग्यता में मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका डीएलएड या बीएड, बीएड इन बीएड साइंस या बीएलएड अगर आप उत्तीर्ण हैं तो करना एक ज़रूरी है। कोई एक आपका कोर्स होना चाहिए, डीएलएड हो, बीएड हो या बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो या बीए एलएड हो, तो आपका उत्तीर्ण होना इसमें ज़रूरी है। प्रधान शिक्षक बहाली के लिए निकाले गए आवेदन में डीपीई का जिक्र नहीं होने के बाद बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ सहित यहाँ पे विभिन्न शिक्षकों के संघों ने शिक्षा विभाग को आवेदन देकर इस पर ध्यान दिलाया है। तो क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा था, आप लोगों ने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक को लेकर भी वहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग देख लीजिएगा। और अब यहाँ पे जो छात्र डीपी का कोर्स किए हुए हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। तो अभ्यर्थी जो है 22 अप्रैल तक आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के जो लास्ट डेट है 2003 के बाद नियुक्त लगभग 1 लाख शिक्षा मित्र सहित 1.5 लाख शिक्षकों को इग्नू के द्वारा 2007 से 2002, 2008 से 2010, 2009 से 2011 और 2010 से 2012 सत्र में आयोजित किया गया था, जिसे एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है। और प्रधान शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 मार्च से 12 अप्रैल तक की है। कुल पदों में 35% जो है विभिन्न कोटि की महिलाओं को आरक्षित भी किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जानकारी भी ले सकते हैं। एज को लेकर भी यहाँ पे सिलसिले चल रहे थे, तो पंचायत और नगर निकायों के तहत यह वैकेंसी निकाली गई है, चूँकि पंचायत और नगर निकाय क्या ही शिक्षक बहाली का प्रक्रिया में यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, जिसके तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा 1 अगस्त 2021 तक 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। और शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन यहाँ पे कर सकेंगे, यानी कि एक्सपीरियंस जो है कम से कम आपका 8 साल रेगुलर होना चाहिए। चाहे ब्रेक अगर हुआ भी है तो ये ध्यान रखिएगा 8 साल कंप्लीट होना चाहिए। और सीबीएसई, बीएसईबी या आईसीएसई बोर्ड के तहत ही, जो कि पंचायत नगर निकाय और ग्राम पंचायत के तहत ये सारे स्कूल्स आते हों, तो भी आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में 150 अंक होंगे, जिसके वस्तुनिष्ठ एग्जाम होंगे। उसके बाद आपका जो कोर्स है, आपने बीएड या डीएलएड कर रखा है, इन सभी विषयों में 75 अंक का वेटेज रहेगा यहाँ पे। और इनका एग्ज़ाम पास करने के बाद इनके आधार पे आपके मेरिट लिस्ट जो है वो बनाया जाएगा दोस्तों। तो ये है चयन का आधार, चयन की प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी। अच्छी खबर यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे आवेदन करने वाले हैं, यहाँ पे 40,506 पदों के लिए जो शिक्षक आवेदन करने वाले हैं, अब लगभग 1.5 लाख और शिक्षकों को यहाँ पे मौका मिल चुका है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। कोई भी आपके डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।